Good morning students, welcome to our class. The gift of चप्पल का पार्ट फर्स्ट अपन कर चुके हैं. आज अपन डिस्कस करेंगे द गिफ्ट ऑफ चप्पल का पार्ट नंबर 2 जो है उसके बारे में कि वे किस प्रकार से जो है रवि, मृदु और मीना जो है बातें कर रहे हैं और उस कैट का जो किटन का जो सीक्रेट है वो सीक्रेट घर वालों से छुपा के रखा है और किस प्रकार से जो है लाली वो जो है विंडो से उसकी क्रीचिंग की साउंड आती है और वो वायलिन की क्लासेस अटेंड कर रही होती है. अब देखो नेक्स्ट आगे क्या होता है. मृदु कैप्ट अप टू द विंडो. अब मृदु जो है वो विंडो तक जाती है, वहाँ खिड़की तक जाती है. लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. लाली जो है थोड़ी दूरी पर बैठी हुई है. अवेकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड ब्राउस्टिंग. और जो है उसने बिल्कुल अपना वायलिन जो है पकड़ रखा है और उसको बजाने की कोशिश कर रही है. हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन. उनकी आंखें जो है उसके एल्बो जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है जुड़ी हुई है और उसकी जो आंखें हैं वो जो है उस कंसंट्रेशन में यानी बिल्कुल जो है तल्लीनता में जो है वो चमक रही है. इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. और वहां पर क्या है देखो, वहां जो है इन फ्रंट ऑफ हर उसके सामने लाली के सामने जो है मोस्ट ऑफ हिज बैक टू विंडो, विंडो की बिल्कुल ठीक पीछे जो है वो बोनी फिगर जो है म्यूजिक मास्टर का है. वो कैसा है देखो. ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड with a fringe of old black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. उसके जो है ऊपर से बिल्कुल टकला है, कानों के अगल बगल में कुछ बाल है और ऊपर जो है टफ्ट यानी चुटिया भी रख रखी है, पुराने फैशन की जो चुटिया है. ए गोल्ड चैन ग्लेम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. और उसके गले में एक गोल्ड चैन जो है वो लटक रही है. एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. और उसके हाथ में जो है अंगुली में जो है एक रिंग जो है डायमंड रिंग, वो भी जो है जैसे जैसे वो वायलिन बजाता है उसके साथ वो उसकी भी चमक है. ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ ऑफ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टीज. और उसका जो है बहुत बड़ा सा पैर जो है वो दिखाई दे रहा है. उसका गोल्ड बॉर्डर्ड जो है धोती पहन रखी है. वेस्टी का मतलब धोती के किनारे जो है कैसा है गोल्ड बॉर्डर्ड है. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रवी बिग टो. और अपने वो अंगूठे से जो है क्या कर रहा है उस वायलिन के साथ साथ बजा रहा है फर्श से अंगूठे से भी. ही प्लेड ए फ्यू नोट्स. उसने कुछ नोट्स कुछ कुंजियां जो है बजाई. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. और लाली भी जो है उसका अनुसरण करते हुए अपने वायलिन पर वो बजाने का प्रयास करती है. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस. जो कि बिल्कुल ही जो है असहाय सा नजर आ रहा है. ये देखिए ये जो है लाली बैठी हुई है किस प्रकार से जो है अपना वायलिन पकड़ रखा है. और ये देखिए बिल्कुल ऊपर से तो पाटिया साफ है और कानों के बगल में जो है बाल है. फिर पीछे ये स्टफ नजर आ रहा है. गोल्ड चैन पहनी हुई है, ये गोल्ड बॉर्डर्ड जो है धोती पहन रखी है. और इस प्रकार से जो है ये डायमंड की रिंग भी जो है झलक रही है यहाँ से. और ये इस अंगूठे से जो है ग्राउंड को साथ साथ में बजाने के साथ साथ में इसकी भी टैपिंग चल रही है. साथ साथ में जो है इसको भी वो कर रहा है. तो और ये लाली जो है कुछ नोट बजाता है फिर लाली को देता है. लाली बजाने का प्रयास कर रही है लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लाली कुछ कर नहीं पा रही. और ये देखो यहाँ तीनों रवि, मृदु और मीना जो है तीनों झांक कर खिड़की से देख रहे हैं कि भी देखते हैं का क्या माजरा है, क्या चल रहा है. उसके बाद देखिए आगे क्या होता है देखो.
एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, खुश नजर नहीं आ रही। व्हाट ए डिफरेंस, भी कितना अंतर है दोनों में। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। यानी जो म्यूजिक टीचर है, म्यूजिक मास्टर जो है, उसके द्वारा बजाए गए जो फ्लोट है वो तो बिल्कुल मेलोडी की तरह लग रहे हैं, कर्ण प्रिय हैं, कानों को अच्छे लगने वाले हैं। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोन। और ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्मूथली ट्रेन जो है ट्रैक पे चल रही है। एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा, मृदु स्टेड एट द ह्यूज, मृदु जो है उनको देखती है, घूर के देखती है। एंड बिहाइंड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलेंस स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक, और वो वायलिन स्टेम से जो है बहुत ही लवली म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है। स्क्वैक, देयर वॉज लाली डी रेलिंग अगेन, और क्या कहा, देखो लाली की फिर से डी रेलिंग शुरू हो गई। अम्मा कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा, और वेल का मतलब पुकार, कब तभी जो है एक पुकार आवाज आती है दरवाजे से, अम्मा अम्मा। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वृंदा, और उसकी माँ जो है, रवि की माँ कहती है कि रवि इस भिखारी को भगाओ यहाँ से, जो कि बरामदे के पीछे की साइड है। वेयर सी वॉज चैटिंग, जहाँ की वो बातें कर रही है विद तापी, तापी के साथ। He has been coming here every day for the past week, ये पिछले सप्ताह से ही रोज यहाँ आ जाता है, हमेशा से इधर आके बैठ जाता है। And it's time he found another house to beg from, अब ये समय आ गया कि सप्ताह पर हमने खिला दिया, अब दूसरा घर ढूंढ ले भिक्षा के लिए। पाती exclaimed टू तापी, और ये चीज जो है पाती एक्सप्लेन करती है, तापी को बताती है कि भाई अब इसको ऐसा कर लेना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना जो है रवि को अनुसरण करते हैं। देव द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और बैगर जो है, भिखारी जो है, ऑलरेडी गार्डन में पहुंच चुका है और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा कि वो अपने खुद के घर आया हो। ही हैड स्प्रेड हर हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने जो ऊपर का कपड़ा या तौलिया या जो भी गमछा ले रखा था उसने जो है नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और इसके ट्रंक नीम का सहारा लेके जो है, नीम के तने का सहारा लेके उसके सहारा लेके बैठ गया। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, और ऐसा लग रहा है कि वो जो है बिल्कुल तैयार है कुछ देर तक सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, जब तक कि जो है आर्म्स या भिक्षा नहीं आ जाती तब तक वो थोड़ा आराम कर ले। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, और अब जो है रवि ने बिल्कुल सीधी सीधी शब्दों में कहा कि यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग, भाई मेरी पाती ने ये कहा है कि अब जो है समय आ गया है, तुम भिक्षा के लिए कोई दूसरा घर ढूंढो। द बैगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइडली एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, अब भिखारी ने जो है अपनी आंखें यूं फाड़ के एक एक बच्चे को देखा। क्या क्या बोला पाती ने? इस तरीके से जो है द लेडीज ऑफ द हाउस, ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग, और अब जो है वो बिल्कुल भावनाओं में बहकर, भावनाओं से भरकर जो है उसकी आवाज निकली और उसने कहा, इस घर की जो महिलाएं हैं आर वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर इन दियर जनरसिटी फॉर ए होल वीक, भी मैंने इनकी दया के कारण जो है अपनी बॉडी और सोल को टुगेदर रख पाया हूँ, यानी कि शरीर और आत्मा को एक साथ रख पाया, यानी कि आजीविका चला पाया हूँ इनकी दया के कारण ही पूरे एक वीक से। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि वही महिलाएं जो है वो मुझे भेज देंगी। भाई एक सप्ताह से तो जो है वो मुझे भिक्षा दे रहे हैं, मुझे जो है अच्छे से मुझे सारी चीजें दे रहे हैं जिससे मेरी आजीविका चल रही है, और अब अचानक से वो ऐसा कैसे कह सकती हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, फिर से उसने जो है ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया, अम्मा अम्मा। ओ सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल, अब जो है उसकी आवाज जो है थोड़ी
सैड थी, दुख भरी थी, लेकिन कमजोर बिल्कुल भी नहीं थी. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly. और जो है ये उसकी withered मुरझाई हुई बेली यानी पेट से जो है ये आवाजें गूंज रही थी. And came booming out of his mouth. और उसके मुंह से ये बूम हो रही थी. With its few remaining teeth stand brown with battle chewing. और उसके जो है कुछ टीथ दिख रहे थे जो कि स्टैन यानी धब्बे से हो रखे थे, ब्राउन धब्बों से हो रखे थे. किससे? बीटल च्यूइंग यानी पान चबाने के कारण जो है उसके दांत खराब हो रखे थे. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकमणी. और अब रुकमणी ने क्या कहा कि रवि उसको बता दो कि आज जो है किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है. एंड ही इज नॉट टू कम अगेन टेल हिम दैट. और उसको ये भी बता दो कि उसको वापस यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वापस नहीं आना है. सी साउंडेड फेड अप. और ऐसा लग रहा था कि वो इससे फेड अप तंग आ चुकी थी. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. रवि को ये सारी चीजें रिपीट नहीं करनी पड़ी क्योंकि what his mother said had been easy for them all to hear. रवि की माँ ने जो भी कहा वो उन सब के लिए आसानी से सुना जा सकता था. कई बार अपने घरों में भी होता है, कहना किसी और को होता है, सुनाना किसी और को होता है, बहाना किसी और का लिया जाता है. या घरों में जो है कोई दूसरा अपरिचित व्यक्ति आ जाए या कोई बड़ा आ जाए जिससे महिलाएं अक्सर नहीं बात करती है तो छोटे बच्चे का सहारा लेके उसके थ्रू कहलवाती है. आवाज़ उतनी ऑडिएबल होती है कि वो व्यक्ति सुन सके, लेकिन सहारा उनका लेती है कि उनको बोल दे ऐसा करना है, उनको बोल दे ऐसा करना है. वैसे ही जो है यहाँ रवि की मदर भी जो है वो रवि से कह रही है, यानी सुनाना भिखारी को है लेकिन कह रवि को रही है. और रवि को वापस कहने की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि सबके लिए वो ऑडिएबल थी. देयर अंडर द नीम ट्री. और वहां नीम के पेड़ के नीचे द बेगर सेट अप एंड साइड. और वो अब बैठा और थोड़ी आह भरी. I'll go ही सेड वेयरली. अब उसने थके हुए कहा अरे मैं चले जाऊंगा. ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री. सिर्फ मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर तक आराम करने दो. द सन इज सो हॉट. सूर्य बहुत गर्म है. द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड. और जो टार है, जो डामर है, और हैज मेल्टेड यानी पिघल गया होगा ऑन द रोड, सड़क पर पिघला हुआ है डामर, जिससे कि भाई कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा गर्मी है जिसके कारण जो है मेरे पैर जल रहे हैं. माई फीट आर ऑलरेडी. भी मेरे पैर जो है क्या हो चुके हैं ऑलरेडी, पहले से ही ब्लिस्टर्ड का मतलब देखिए फफोले हो चुके हैं. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू सो लार्ज पिंक फीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट. और उसने जो है अपने पैरों पे जो बड़े बड़े पिंक कलर के जो ब्लिस्टर्स हो रखे थे, छाले हो रखे थे, वो उसने अपने नंगे पाँव में बताया कि भाई देखो ये छाले पड़ गए मेरे गर्मी के कारण. I suppose he doesn't have the money to buy चप्पल्स. मृदु whispered to मीना. रवि. अब मृदु ने जो है रवि और मीना से कहा कि भाई मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए. Have you got an old pair in the house somewhere? क्या घर में कोई पुराने चप्पल का जोड़ा नहीं है कहीं? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet or I would have give them to him. रवि ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे चप्पल इसके बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे, अदरवाइज मैं तो अपने दे ही देता. एंड his feet were larger than मृदु's and मीना's. और उसका पैर जो है मीना और मृदु के पैरों से भी ज्यादा बड़ा था. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती. अब जो है वेगर जो है अपना ऊपर का कपड़ा जो है, तौलिया जो है, गमछा जो है वो हिला रहा था और अपनी धोती टाइट की उसने. He raised his eyes and looked fearfully at the road. और उसने अब अपनी आंखें ऊपर की नजरें उठाई और बड़ा ही मतलब भय से रोड की तरफ देखने लगा कि भाई अगर मैं वहां गया तो ये तो जल जाएंगे. ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट. जो कि चमक रही थी आफ्टरनून हीट, दोपहर की गर्मी में रोड जो है चमक रही थी. He needs something on his feet, मीना said. मीना ने कहा भाई कुछ तो इसके पैरों में होना चाहिए. Her big eyes filling
फीलिंग इट्स नॉट फेयर, और उसकी आंखें जो है भर रही थी। उसने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है। शेड रवि, अब रवि ने कहा चुप, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, अरे मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, थोड़ी देर चुप तो रहो। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प, और ये कहते हुए बड़बड़ाते हुए कि ये तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइड हिज फीट ऑन दैट रोड, भाई उस रोड पे तो 2 मिनट में इसके जो पैर है वो फ्राई हो जाएंगे। What he needs is a pair of चप्पल, भाई इसको जो कुछ भी जरूरत है वो किसकी है, एक पेयर ऑफ चप्पल, चप्पल के एक जोड़े की है। सो वेयर डू वी गेट देम, अरे तो हम लाएं कहाँ से, कम आओ लेट्स सर्च द हाउस, घर में ढूंढते हैं। ही पोस्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और वो मृदु और मीना को जो है घर में लेके जाता है और तलाशी अभियान जारी करता है कि भाई क्या पता कहीं जो है पुराने चप्पल मिल जाए जिससे इस भिखारी का भला हो जाए। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरंदा, मृदु's eyes fell on the old looking चप्पल्स, और जैसे ही जो है उन्होंने बरामदे में स्टेप दिया, कदम रखा, तो मृदु की नजरें जो है, मृदु की नजरें पड़ी उन पुराने चप्पल्स के ऊपर। सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड, ठीक वही जब वो वहां आई थी जिसने देखा था। देखिए क्या किस तरह के थे, ब्लैक थे लेकिन अब ब्राउन हो गए थे। ये देखिए पूरे के पूरे जो है निशान हो रखे हैं, ये अंगूठे का, ये अंगुलियों का, यहाँ भी अंगूठे का, ये अंगुलियों का, यानी कि ये पहन पहन कर जो है वॉर्न आउट हो चुके हैं, घिस चुके हैं, और इनके अंदर जो है निशान भी, पैरों के निशान भी पड़ गए हैं। अगर रात के अंधेरे में भी पैर अंदर जाएगा तो एडजस्ट हो ही जाएगा कि हाँ ये चप्पल मेरे ही है। तो इस प्रकार से जो है रवि सी विस्पर टू हिम हुज आर दोज, अब उसने पूछा रवि ये किसके हैं। रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द सेबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, अब रवि मुड़ा और उसने नजर डाली उन सेबी लुकिंग, पुराने से दिखने वाले, भद्दे से दिखने वाले, स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, वो बड़े से वो जो पुराने स्लीपर थे उन पे। ही बीम्ड एंड नोडेड, और उसकी चेहरे पर चमक आई और उसने कहा दीज आर जस्ट द राइट साइज, अरे यही तो सही साइज है। ही सेड, उसने कहा पिकिंग देम अप, उसको उठाते हुए मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना जो है उनके पीछे पीछे चले। नर्वसली बैग इनटू द गार्डन, और वो गार्डन में चप्पल उठा के चल दिए। हियर सेड रवि टू द बैगर, और रवि ने कहा ये लो, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द मैन, उस आदमी के फ्रंट में जो है वो चप्पल रखते हुए कि ये लो, वेयर दीज एंड डोंट कम बैक, ये पहन लो और वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, उस भिखारी ने जो है चप्पलों की तरफ देखा। हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर्स, और बहुत तेजी से जो है उसने अपना टॉवल जो है वो अपने कंधों पे डाला। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, अपने पैर जो है उस चप्पलों में घुसाए। एंड लेफ्ट मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और वहां से चला गया मटरिंग, बड़बड़ाते हुए, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, दुआएं देते हुए उन बच्चों को। इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में वो उस गली के कॉर्नर से गायब हो गया यानी चला गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, और अब म्यूजिक मास्टर बाहर आए और उन्होंने देखा तो वो जो है बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगा, वो डिसअप्रूवल टाइप के थे उन तीनों बच्चों को देखकर जो कि नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, प्लेइंग मार्बल्स, कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा, और उसके बाद जो म्यूजिक मास्टर थे उन्होंने अपने चप्पल ढूंढने शुरू किए वरांडा में, बरामदे में, वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ की उसने रखा था। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ क्षण खोजने के बाद जो है उन्होंने पुकारा लाली। सी हरीड अप टू हिम, वो दौड़ कर आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर, भाई मुझे तो याद है कि मैंने यहीं रखे थे। अब देखो रवि, मृदु और मीना जो है तीनों ही क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं लाली और उसके
म्यूजिक टीचर को कि चप्पल तो हमने भिखारी को दे दी, अब मिलेंगे कहाँ से। तो रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरंदा। पूरे बरामदे में जो भी कॉर्नर वगैरह सब जगह ढूंढ लिया। ही स्कर्ड अराउंड, चारों तरफ देखा, लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लोर पॉट टू लुक बिटवीन देम। रेलिंग पर बिल्कुल झुककर उन फ्लावर पॉट के कि कहीं इनके बीच तो नहीं है। और क्या कहा, ब्रांड न्यू दे आर, अरे बिल्कुल नए थे। अब कितने नए थे वो तो आपने देखा ही है। ब्रांड न्यू दे वर, कितने नए थे वो। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, अरे मुझे उनको खरीदने के लिए जो है माउंट रोड तक जाना पड़ा था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता रहा। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, और उनकी कीमत जो है पूरे महीने की फीस जो है वो इनका मोल था। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। और अब क्या हुआ, सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, लाली जो है तुरंत अंदर गई और अपनी माँ को बताया कि भाई गुरुजी के चप्पल खो गए। रुक्मणी अपीयर्ड, अब रुक्मणी आई, लुकिंग हास्ट, बिल्कुल जो है वो गुस्से में नजर आ रही थी। विद पाती फॉलोइंग हर, पाती उसके पीछे पीछे आई। वेयर कुड दे बी, अरे वो कहाँ जा सकते हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक सम वन माइट हैव स्टोलन देम, ये तो बिल्कुल भी जो है अपसेट करने वाली चीज है कि भाई कोई जो है इनको चुरा कर ले गया। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती, अब पाती ने कहा बहुत सारे वेंडर्स जो है, बहुत सारे फेरी वाले लोग जो है यहाँ पर आते हैं। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, और अब रुक्मणी ने उन तीनों को देखा, रवि, मृदु और मीना, जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर, और उन्होंने देख के उसको बोला, क्या बच्चों तुमने। क्यूरियसली क्वाइट वेंट नो मोर स्लोली, सी एनीवन लर्किंग अराउंड द वरंदा, और उन्होंने कहा क्या तुमने बरामदे में किसी को लर्किंग झोंकते हुए देखा है क्या। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हेड फ्रंट बिटवीन हर आईब्रोज, और उसकी आंखों के पीछे, आईब्रोज के बीच में बिल्कुल वी शेप का आकार बन गया। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन appeared in place of her usually soft pleasant mouth, और उनका जो हमेशा से खुशनुमा चेहरा था वो भी बिल्कुल टाइट हो गया था, मतलब गुस्सा आ गया था। रुक्मणी वॉज एंग्री, रुक्मणी को बहुत ज्यादा गुस्सा था। थॉट मृदु विद ए सीवर, और मृदु सोच के भी कांप उठी। सी वुडंट बी सो अपसेट इफ सी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sores of his feet, सी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, और वो अब खुद को बताने की कोशिश की कि अगर उसको पता होता वो इतनी अपसेट नहीं होती, अगर जो है बेचारे बैगर का जो है ये हाल नहीं होता, उसके जो है वो फफोले नहीं होते। टेकिंग ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेते हुए सी क्राइड, वो चिल्लाई, रुक्मणी देयर वॉज ए बैगर हियर, भाई यहाँ एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, और उसके पैर जो है वो उबल रहे थे। सो सैड रुक्मणी ग्रीमली, अब रुक्मणी ने गंभीरता से कहा, तो टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ देखते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू द ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर, तुमने जो है अपने म्यूजिक मास्टर के चप्पल जो है उस बूढ़े भिखारी को दे दिए जो कि यहाँ आता था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, और पाती कहती है आजकल के बच्चे, यानी वो भी एक शिकायती भरे लहजे में कहती है आजकल के बच्चे। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। अब रवि क्या कह रहा है कि अम्मा क्या आपने मुझे नहीं बताया था उस कर्ण के बारे में जिसने कि अपना सब कुछ दान में दे दिया था, यहाँ की उसने अपने कुंडल भी जो है, सोने के कुंडल जो थे वो भी दान में दे दिए, तो वो कितना ज्यादा जनरस था, यानी कितना दयालु था, कितना दयालु था। ये बात जो है कौन कह रहा है, रवि अपनी माँ रुक्मणी से कह रहा है। सिल्ली स्नैप्ड रुक्मणी, और रुक्मणी का मूर्ख, बेवकूफ। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन, कहा अरे कर्ण दूसरों की चीजों का दान नहीं करता था, वो अपनी खुद की चीजें ही जो है
वो दिया करता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड विद बेगर्स फीट। अब उसने क्या कहा, रवि ने कहा लेकिन मेरे जूते तो बेगर के फीट में जो छोटे पड़ जाते, फिट नहीं होते। रवि रस्ट ब्रशली ऑन एंड अम्मा इफ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंड। और उसने जो है आगे कहा कि अम्मा अगर मेरे जूते उसको फिट हो जाते तो क्या तुम इस बात को माइंड नहीं करती, इस बात पे जो है तुम गौर नहीं करती। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ। रवि जो है अब जो है रुक्मणी को गुस्सा आया और उसने कहा रवि गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय अंदर चले जाओ, गुस्सा आ गया उसको। सी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर न्यू चप्पल। और अब रुक्मणी अंदर गई और गोपू मामा के जो चप्पल थे, जो कि मुश्किल से कभी पहनते थे, वो बिल्कुल नए चप्पल वो ले आई। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दीज ऑन। और उन्होंने कहा ये आपको बिल्कुल फिट बैठेंगे श्रीमान जी, कृपया आप इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, भाई मुझे बहुत खेद है, दुख है कि माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, भाई मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप। और अब म्यूजिक मास्टर की जो आंखें थी वो चमक उठी, उनकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि पुराने चप्पल खोए लेकिन नए मिल गए। ही पुट देम ऑन, उन्होंने उनको पहन लिया। ट्राइंग ऑन टू लुक टू हैप्पी और ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और बहुत ज्यादा खुश दिखने की प्रयास नहीं कर रहे थे, यानी अपनी खुशी को छुपा रहे थे कि चलो गए तो गए, नए तो आए, वो तो वैसे ही फटने वाले थे। वेल आई सपोज दीज विल हैव, उसने कहा ठीक है मैं ये सोचता हूँ कि ये जूते जो है टू डू दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स व्हाट टू डू। अब कहा इन दिनों जो है बच्चे जो है बड़ों का बिल्कुल भी आदर नहीं करते हैं। ये हनुमान इनकारनेट, भाई हनुमान के अवतार हैं। ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, सिर्फ राम ही इन शरारती बच्चों को बचा सकता है। रुक्मणीज आईज फ्लश्ड, रुक्मणी की आंखों में अब गुस्सा आया। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, वो नहीं चाहती थी कि भाई रवि को जो है कोई बंदर कहे। इवन ए होली मंकी, भले ही वो होली मंकी यानी पवित्र मंकी क्यों ना हो। हनुमान जी से कहा तो हनुमान जी तो थे तो आखिर बंदर ही ना, तो उन्होंने कहा क्यों ना भले ही वो भगवान ही हो, लेकिन बंदर तो कभी नहीं कहना चाहेगी वो अपने पुत्र को। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और अब वो जो है अपने उससे स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर की तरफ इशारा किया। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और ये सीधा सा इशारा था कि भी म्यूजिक टीचर को अब चले जाना चाहिए। When she had clattered off his new chappals, she said, और जब उसने जो है नए चप्पल जो है उसको मिले, उसने कहा मृदु कम एंड हैव सम टिफिन, मृदु आओ और कुछ टिफिन यानी कुछ लंच खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, भी ईमानदारी से बताओ तुम बच्चे ये सारी चीजें कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल टू वर्क, ये तो अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा जो है काम पे गए तो ये चप्पल पहन के नहीं गए। As he walked towards the kitchen with मृदु and मीना, she suddenly began to laugh, और जैसे ही जो है वो किचन में गई मृदु और मीना के साथ तो अचानक से जो है वो हंस पड़ी। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home, लेकिन वो हमेशा इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, आते ही जूते और मोजे इधर उधर फेंक देते हैं, तुरंत अपने चप्पल पहन लेते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his चप्पल to the music master? अब उनको हंसी इस बात की फूट रही थी कि आज शाम को जब तुम्हारे मामा आएंगे तो जो है उनको मैं जब कहूंगी कि उनके चप्पल तो मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दिए तो उन पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी। इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो आपका समाप्त हो जाता है। और यहाँ जो है
किस प्रकार से जैसे घर में बातें की जाती है, जैसा घर का माहौल होता है, परिवेश होता है, उसी प्रकार से जो है बच्चे अनुसरण करते रहते हैं। जैसा कि वो जो है जब बड़े बुजुर्ग बातें करते हैं कि भाई जीवों पर दया करो, तो वो बिल्ली के बच्चे को उठा के ले आते हैं। अब इंसानों पर दया करो तो वो चप्पल दान में दे देते हैं, जैसा कि कर्ण की कहानी उन्होंने सुन रखी थी। तो यही सारे मॉरल वैल्यूज जो है वो आज भी अपनी संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। और यही चीज़ें जो है भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण संस्कृति बना के रखी है कि हमारे अंदर जो है, या हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो घर के सदस्य हैं, उनमें आज भी जो है वो करुणा, वो प्रेम, वो अपनापन का भाव है और जीव मात्र पर दया का भाव है, जिसके कारण जो है भारत की पहचान विश्व भर में है। अब देखो कंप्रहेंशन चेक देख लेते हैं, आपने जो पढ़ा समझ में आया कि नहीं। द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया। भाई ये म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, ये कौन सी लाइन का मतलब ये है, ये इसमें से जो है आपको फाइंड आउट करनी है, तो आराम से ढूंढ सकते हो। हैड द बेगर कम रुकमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, भाई क्या भिखारी जो है रुक्मिणी के घर पहली बार आया था? बिल्कुल नहीं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अगर नहीं तो आप कैसे कह सकते हो? तो उसने कहा भाई ये पूरे सप्ताह से आ रहा है। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest you about रुक्मिणी's mood? भाई जो है कह रहे हैं कि दोनों आईब्रो के बीच में वी शेप जो है वो बन गया। तो ये वी शेप जो है क्या सजेस्ट कर रहा है आपको? भाई रुक्मिणी का मूड के बारे में। तो रुक्मिणी जो है बहुत गुस्से में थी। इस प्रकार से जो है ये अपना जो चैप्टर है द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स ये कंप्लीट होता है। और अब आपको जो है वर्ड मीनिंग तो आपने लिख लिए होंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं और जो है आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।